मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है यूनिट फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि कोई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? q कोई पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, a इक्वल्स टू होता है bq+r। तो यहाँ पे देखिए q का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ पे देखिए q का कोफिशिएंट है आपका 6, तो यहाँ पर भी q का कोफिशिएंट है 6, यहाँ पर भी q का कोफिशिएंट है 6। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है आपका b, जिसे हम भाग देते हैं, b इक्वल्स टू 6 सपोज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? क्या लिखेंगे? माना कि a कोई पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है और b इक्वल्स टू 6 है, जहां r इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 etc है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा प्राइमर लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा a बराबर bq+r होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6q+1, जहां r इक्वल्स टू 1 होगा, या a इक्वल्स टू 6q+2 लिख सकते हैं, जहां r इक्वल्स टू तब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या a इक्वल्स टू 6q+3 लिख सकते हैं, जहां मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे r इक्वल्स टू 3 होगा, या फिर a इक्वल्स टू 6q+4 लिख सकते हैं, जहां पे आपका r इक्वल्स टू 4 होगा, या फिर a इक्वल्स टू 6q+4 5 लिख सकते हैं, जहां पे आपका r इक्वल्स टू हो जाएगा 5। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे कोई सपोज दैट धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले क्या चीज सपोज कर लिए, जैसे 13 सपोज कर लिए, तो 13 यहाँ पे 6, 13 इक्वल्स टू 6, तो यदि हम 1 टाइम्स में लगाएंगे, 2 टाइम्स में लगाएंगे, तो आपका 6 पर 1 होंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक यदि हम लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं क्या चीज, 15 ले लेते हैं, तो 6 2 टाइम्स में लगेगा, तो आपका क्या आ जाएगा शेषफल, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर देखिए अगला विषम पूर्णांक लेंगे धनात्मक 17, तो 6 से यदि डिवाइड करेंगे, तो आपका 2 टाइम्स में लगेगा और यहाँ पे शेषफल 5 बचेगा। देखिए किस रूप का आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हम सेलेक्ट कर लें कौन कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या
6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहां से आप ले सकते हैं, यदि हम यहाँ पे यदि सम संख्या लेते हैं तो फिर आपका सम ही आता, रिमाइंडर क्या आता मेरे प्यारे बच्चों, सम ही आता। तो इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए।